अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है परऑक्सीसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल। ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये हमारे पास यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया वगैरह में ये एब्सेंट होता है। अगर हम परदीसोम की डिस्कवरी की बात करें, सो डिस्कवर्ड बाय डी डेव इन 1945। सो 1945 में डी डेव और उसके को-वर्कर सेल पर काम कर रहे थे और इस टाइम पर इन्होंने परदीसोम को डिस्कवर किया। परदीसोम कंटेन टू एंजाइम्स। ये हमारे पास जो ऑर्गेनेली है इसमें हमारे पास टू एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट एंजाइम रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट। जो पहला एंजाइम है वो करता क्या है, सबस्ट्रेट से किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। एंड सेकंड एंजाइम कैटालेस हेल्प्स इन ब्रेकडाउन। अब फ्रेंड यहाँ पर देखें, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट एंजाइम ने क्या किया, परऑक्सीसोम में इसको ऑक्सीजन के साथ ऐड किया। जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास परऑक्साइड बनाता है। तो इसी कन्वर्जन की वजह से हम इस ऑर्गेनेली को हम नाम देते हैं परऑक्सीसोम को। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ऐड करता है, इससे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है और इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड एबिलिटी की वजह से हम इसे परऑक्सीसोम कहते हैं। मैंने कहा जो सेकंड एंजाइम है वो कैटालाइजेशन में हेल्प देता है। सेकंड एंजाइम करता क्या है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर वर्क करता है, इसकी ब्रेकडाउन करता है वाटर और ऑक्सीजन में। तो जिसकी वजह से इस ऑर्गेनेली का नाम रखा गया परऑक्सीसोम्स। अगर हम परऑक्सीसोम्स की फंक्शन की बात करें, तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ H2O2। H2O2 को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो जो कैटालेज एंजाइम है परऑक्सीसोम में वो H2O2 को कन्वर्ट करता है वाटर और O2 में। इससे होता क्या है कि जो H2O2 का कोरोसिव इफेक्ट है एक सेल के ऊपर, उससे सेल बच जाता है। जो सेकंड हमारे पास इसका फंक्शन है वो है डिफेंस अगेंस्ट कोरोसिव इफेक्ट। तो जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन में बताया कि H2O2 को ब्रेक डाउन करता है, इसकी ब्रेकिंग करके उसको वाटर और O2 में कन्वर्ट करता है और सेल को इसकी कोरोसिव इफेक्ट से बचाता है। इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है फोटो रिस्पिरेशन। क्योंकि इसमें परऑक्सीसोम प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, तो इसे जो फोटो रिस्पिरेशन है वो कहाँ पर होगा, वो होगा परऑक्सीसोम में। यानी जो फोटो रिस्पिरेशन का साइट है वो है परऑक्सीसोम। इसका जो फोर्थ फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। एनिमल्स में होता क्या है कि लिवर सेल्स और साथ साथ किडनी में पाया जाता है, इसलिए वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल वगैरह पीते हैं, तो परऑक्सीसोम करता क्या है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि परऑक्सीसोम का एक फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। जो सेकंड टॉपिक है वो है ग्लाइएक्सिसोम। ग्लाइएक्सिसोम इज फाउंड इन फैट स्टोरेज टिश्यूज, मेनली सीड। ग्लाइएक्सिसोम हमारे पास क्या है, परऑक्सीसोम का एक टाइप है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि एनिमल में ये एब्सेंट होता है और ये हमारे पास फैट स्टोरेज टिश्यू में पाउंड किया जाता है। अगर हम मेनली बात करें तो सीड में। अगर हम ग्लाइएक्सिसोम की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम्स होते हैं। सेम कंपोजिशन परऑक्सीसोम का भी है। अगर हम ग्लाइएक्सिसोम की फंक्शंस की बात करें, सो ग्लाइएक्सिसोम हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फैट्स और फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय अ साइकिल कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइएक्सिसोम का जो मेन फंक्शन है वो है फैट्स को या फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट या शुगर में कन्वर्ट करना। कौन से साइकिल को फॉलो करते हुए, एक साइकिल है जिसे हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का। जिस तरह से अगर एक सीड है, चूंकि उसके तो ना पत्ते होते ना शाह होते, तो वो तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, उसको फूड की ज़रूरत है। तो उसके अंदर जो फैट स्टोर हुए होते हैं, जो फैटी एसिड स्टोर्ड होते हैं, ग्लाइएक्सिसोम करता क्या है, उसकी ब्रेक डाउन करता है और इसी फैट्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे दो टॉपिक्स, परऑक्सीसोम और ग्लाइएक्सिसोम। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे।
और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।